दोस्तों, जब कभी भी हम कोई छोटी चीज़ देखते हैं तो हम उसे एक बॉक्स में डाल के रख देते हैं। पर आपने कभी सोचा है कि प्लेन जब रिटायर हो जाता है या क्रैश हो जाता है उसके बाद वो कहाँ पड़ा रहता है? एयरपोर्ट पे तो दिखता नहीं है। और क्या आपको पता है कि प्लेन जब रिटायर हो जाता है तो एयरलाइन कंपनी को कैसे पता चल जाता है कि वो रिटायर हो गया है या उसके रिटायर होने का समय आ गया है? ऐसे ही बहुत सारे सवाल आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ महीनों पहले ही कोझिकोड का हादसा तो आपको याद ही होगा। इस हादसे में एयर इंडिया एक्सप्रेस कई टुकड़ों में बिखर गया था। इसके बाद इस प्लेन को टोटल लॉस डिक्लेयर कर दिया गया, यानी कि इस प्लेन का कोई भी पार्ट दोबारा से यूज़ नहीं किया जाएगा और ना ही किसी पार्ट को रिपेयर किया जाएगा। अगर टोटल लॉस डिक्लेयर करने के बाद भी प्लेन के पार्ट्स को किसी और प्लेन में यूज़ किया जाता है तो बोइंग या एयरबस जिसने इसको बनाया है वो इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर पाएगा इन केस अगर प्लेन के साथ कोई हादसा हो जाए तब। और जब तक इन्वेस्टिगेशन ख़त्म नहीं हो जाती तब तक प्लेन के पार्ट्स को बेचा नहीं जाता है या कंपनी नहीं ले सकती। ज़्यादातर उसे वही जगह पर रखा जाता है और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद मेटल पार्ट्स को केजी के भाव से बेच दिया जाता है। इसके बाद इसके मेटल को मेल्ट करके नए पार्ट्स बनाने की कोशिश कर सकते हैं। पर ये तो हुई सिर्फ टोटल लॉस की बात। 99% प्लेन्स ऐसे होते हैं जो कभी क्रैश ही नहीं होते और कई दशकों तक उड़ते रहते हैं और अंत में ये प्लेन्स रिटायर हो जाते हैं। नॉर्मली बड़े कमर्शियल प्लेन्स 20 से 30 सालों तक फ्लाई कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि प्लेन कितनी बार टेक ऑफ या लैंडिंग कर चुका है, कितने घंटों तक हवा में फ्लाई किया है। दोस्तों, एक प्लेन को बनाने के लिए कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, तब जाके एक प्लेन का ढांचा बनता है। अब यहाँ ऐसा नहीं होता कि प्लेन एक बार जुड़ गया तो समझो जुड़ ही गया, फिर वो हिलेगा भी नहीं। ऐसा नहीं होता। समय के साथ साथ इसमें भी कमज़ोरी आती है क्योंकि इसे आसमान और ज़मीन दोनों को ही झेलना पड़ता है। जब प्लेन्स एयरपोर्ट पे होते हैं तब टेम्परेचर 30 से 45 डिग्री होता है। जैसे जैसे प्लेन टेक ऑफ करके एल्टीट्यूड को गेन करता है वैसे वैसे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। इवन 30-40 हज़ार फीट के बाद टेम्परेचर -40 से 50 हो जाता है। मतलब प्लेन जैसे ही टेक ऑफ करता है उसके कुछ ही मिनट बाद यानी 15 से 20 मिनट बाद उसे 90 डिग्री सेल्सियस का उतार चढ़ाव सहन करना पड़ता है। इसके बाद हाई एल्टीट्यूड में एयर प्रेशर भी बेहद कम हो जाता है प्लेन के कैबिन के कंपैरिजन में। इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से प्लेन के अंदर की एयर बाहर निकलने के लिए प्लेन की बॉडी को धक्का देता है। ठीक वैसे ही जैसे बलून में भरा हुआ एयर बाहर निकलने की कोशिश करता है। एक प्लेन हर रोज़ टेक ऑफ के बाद एयर प्रेशर को झेलता है और 90 डिग्री सेल्सियस के उतार चढ़ाव को भी झेलता है। इसीलिए एक लंबे समय के बाद इसका ढांचा कमज़ोर होने लगता है। इसका एक एग्जाम्पल है अलोहा एयरलाइंस। उसके प्लेन के रूफ ही उखड़ गया था, वो भी 25,000 फीट के एल्टीट्यूड में। इसीलिए समय समय पर प्लेन्स को रिटायर करना ज़रूरी होता है ताकि अलोहा एयरलाइन जैसा हादसा ना हो। अब यहाँ पे आता है एक टर्निंग पॉइंट। दोस्तों, आप एक बाइक को 15 साल तक चला सकते हैं। अगर रेगुलरली मेंटेन किया जाए तो वो 20 साल तक भी चल सकता है। दोस्तों, प्लेन्स के साथ भी कुछ ऐसा ही किया जाता है। DC-3 का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस प्लेन को 1935 में बनाया गया था और करीब 86 सालों के बाद भी वो अच्छे तरीके से चलता है। हालांकि ये छोटा प्लेन है इसीलिए ये अधिक एल्टीट्यूड पे फ्लाई नहीं करता। ऐसे में इन छोटे प्लेन्स को टेम्परेचर और एयर प्रेशर का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। अब आप सब में से कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो उड़ता होगा कहाँ 10-20 हज़ार फीट के एल्टीट्यूड में बिंदास, इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर दोस्तों, यहाँ पे आप गलत है क्योंकि ये है बोइंग B-52। इस प्लेन को 1952 में बनाया गया था। ये प्लेन लगभग 70 साल पहले बनाया गया था और आज भी ये प्लेन फ्लाई करता है और 10-20 हज़ार के एल्टीट्यूड पे नहीं,
बल्कि 40,000 फीट के एल्टीट्यूड पे। वेल करीब 70 साल होने को चला है इस प्लेन को, फिर भी ये रनिंग कंडीशन में है। वहीं बात करें फर्स्ट जनरेशन बोइंग 737 की तो ये प्लेन भी करीब 54 सालों के बाद भी फ्लाई करता है। ऐसे में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी प्लेन सालों तक उड़ान भर सकता है एडवांस इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस के कारण। इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होता, बस समय समय पर मेंटेन करना ज़रूरी होता है। दोस्तों अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये आता है कि एक प्लेन को कितने सालों तक उड़ाया जा सकता है, 50 सालों तक या 80 सालों तक। तो मुझे ये बताओ कि रिटायर कब होगा ये प्लेन, क्या ये प्लेन रिटायर होगा भी या नहीं। दोस्तों जब तक प्लेन से कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तब तक वो उसे रनिंग कंडीशन में ही रखेगा, इसके बाद उसे बेच दिया जाता है। पर उसे खरीदने वाला भी तो चाहिए ना, भला कोई 50 साल पुराना प्लेन क्यों खरीदेगा। ऐसे में प्लेन्स को रिटायर कर दिया जाता है। वहीं कुछ प्लेन्स एयरफोर्स वाले यूज़ करते हैं, ऐसे में वो प्लेन्स ज़्यादातर फ्लाई नहीं करते। AN-32 का ये एग्जाम्पल ले लीजिए। इस प्लेन को 1970 के दशक में बनाया गया था और हाल ही में 3 जून 2019 को ये अरुणाचल प्रदेश के किसी जंगल में क्रैश हो गया था। ये प्लेन भी करीब 40-50 साल पुराना होगा। तो अब आपको आइडिया आ गया होगा कि प्लेन को कब रिटायर किया जाता है। लेकिन ज़रा एक मिनट, पिक्चर अभी बाकी है। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि एयरलाइन कंपनीज को एयरपोर्ट पे प्लेन रखने के लिए चार्ज देना पड़ता है। ऐसे में उन रिटायर्ड प्लेन्स को रखना बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है, क्योंकि पूरे देश भर में बहुत सारे प्लेन्स रिटायर होते हैं और एविएशन की हिस्ट्री में आज तक हज़ारों लाखों प्लेन्स बनाए चुके हैं और पुराने टेक्नोलॉजी की आधे से ज़्यादा प्लेन्स को रिटायर कर दिया जा चुका है। सपोज इस साल 10,000 प्लेन्स को रिटायर कर दिया जा चुका है, तो उन्हें कहाँ रखा जाएगा? क्या रिटायर होने के बाद भी उन्हें पार्किंग चार्ज देने की ज़रूरत है? वेल ऐसे प्लेन्स को एक खास जगह पर रखा जाता है जहाँ पर ये चार्जेस बेहद ही कम हो जाता है। अब ये जगह है रेगिस्तानी एरिया यानी डेजर्ट एरिया, जिसे बॉर्न यार्ड कहा जाता है। यूएस के एरिज़ोना में आपको एक बहुत ही विशाल बॉर्न यार्ड दिखाई देगा। यहाँ पर करीब 5 से 10,000 प्लेन्स को रखा जाता है। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका पार्किंग एरिया कितना बड़ा होगा। अगर आप एक कॉर्नर से दूसरी कॉर्नर पे देखेंगे तो आपको सिर्फ प्लेन्स का ही समुद्र दिखाई देगा। इतने सारे प्लेन्स को एक विशाल रेगिस्तान में सुनसान छोड़ दिया जाता है। रेगिस्तानी एरिया होने का ये फ़ायदा होता है कि उधर बेहद ही कम बारिश होती है, ह्यूमिड एयर भी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से प्लेन्स को जंग लगने का खतरा टल जाता है और ये लंबे समय तक रेगिस्तानी एरिया में खड़ा रह सकता है। लेकिन आखिर कब तक इन प्लेन्स को रेगिस्तान में लावारस छोड़ा जाता है? क्या किया जाता है इन बूढ़े प्लेन्स के साथ जो एक समय में हीरो थे अब ज़ीरो हैं? वेल यहाँ से इन प्लेन्स की दूसरी कहानी शुरू होती है। आगे की कहानी हम जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।